हेलो दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए, क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का 21 का दूसरा नंबर सवाल है। दोस्तों देखिए, निम्नांकित समताओं में परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्या ए और बी का मान ज्ञात करें। अब ज्ञात करना है। अब देखो, कल बताए थे कि ये जो है ना, इसका एलसीएम निकालेंगे हम। ये दोनों का हर का एलसीएम लेंगे। इसमें घटाओं में है, अब घटाओ में है तो ये दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो जब दोनों भिन्न रहता है तो गुणा में आ जाता है, तो 7 माइनस रूट 5। इसका एलसीएम हो जाएगा 7 प्लस रूट 5। ये दोनों एलसीएम हो जाएगा क्योंकि दोनों भिन्न है। सेम रहता है, प्लस में रहता है तो एक ही को होता। दोनों एक प्लस में एक माइनस में, दोनों गुणा में आ जाएगा। अब ये इसमें गुणा होगा। 7 प्लस रूट 5 का 2 बार गुणा करेंगे। 7 प्लस रूट 5 का कि यही है, इसमें गुना होगा। माइनस तो माइनस है। अब ये देखिए, ये 7 माइनस रूट 5 गुना 7 माइनस रूट 5, इस टाइप से आप लिख लो। और उसके बाद ये संख्या जो है ए प्लस 7 रूट 5 बी लिख लीजिए, कोई दिक्कत। यहां तक लिख लेते हो तो ए प्लस बी क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लीजिए, माइनस इंटू ए माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर लिख लीजिए बटे। अब देखो, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको ए, इसको बी। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये जैसे है वैसे आप लिख दीजिए, ए प्लस 7 रूट 5 बी। अब देखो, अब इसको ए प्लस बी में लिख दीजिए, इसको ए माइनस बी में लिख दीजिए। अब देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू रूट 5 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस है, इसको क्या करो, अभी कुछ नहीं करना है, ये लिख लीजिए ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 2 इंटू 7 इंटू रूट 5 इंटू प्लस रूट 5 का स्क्वायर। अब यहां तक लिख लेते हो तो अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 49, ये से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5। अब बराबर ये सवाल जो दिया है ए प्लस 7 रूट 5 बी लिख दीजिए। अब देखो, ये स्क्वायर से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 7 49। ध्यान दीजिए, ये 49 हो जाएगा। 7 दूनी प्लस 7 दूनी 14 रूट 5 हो जाएगा। अब प्लस ये 5 हो जाएगा, माइनस, अब इसको देखो, ये 7 49 हो जाएगा, माइनस 7 दूनी 14 रूट 5 हो जाएगा, प्लस ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 5 बटे 50। 49 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 44। ये बराबर हो जाएगा ए प्लस 7 रूट 5 बी। अब यहां तक यदि आप लिख लेते हो ना, अब ये दोनों को जोड़िए। 49 5 क्या होगा? 54 प्लस 14 रूट 5 माइनस, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 54 माइनस 14 रूट 5, ठीक है, ये दोनों जुटेगा बटे 44। अब आप यहां आइए। अब देखो, इसमें माइनस से गुना करो, 54 प्लस 14 रूट 5 अब माइनस 54 प्लस 14 रूट 5 बटे 44 बराबर ए प्लस 7 रूट 5 बी। यहां तक यदि आप आ जाते हो तब अब क्या करो, ये देखो, ये माइनस में आ गया तो ये दोनों कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब कट जाएगा तो ये हो जाएगा, ये दोनों। अब देखो, 14 14 28 रूट 5 बटे 44 बराबर ए प्लस 7 रूट 5 बी। अब ये कट जाएगा, इसको काटोगे तो अगर 44, ये हो जाएगा 4 7 28,
अब ये हो जाएगा 7√5/11 बराबर a प्लस b√5b। अब दोनों पक्षों को बराबर करने पर ऐसे लिख दीजिए, दोनों पक्षों परिमेय तथा अपरिमेय को बराबर करने पर यदि आप लिख देते हो ना तो ए का मान तो कट गया, तो ए बराबर हो जाएगा आपका 0। अब देखो बी का मान दिया है, बी का मान दिया है 7√5b बराबर, ये कितना दिया है 7√5/11। अब जब 11 दिया है तो ये कट जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 1/11। यही होगा दोस्तों आपका आंसर। √3 - 1/√3 + 1 प्लस √3 + 1 बटे √3 - 1 बराबर a प्लस √3b का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तीसरा नंबर सवाल है। इसी तरह से इसका भी हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ये दोनों का एलसीएम भिन्न है तो आप इसको गुना में लिख सकते हो, ठीक है। √3 - 1, अब इसको इसमें गुना करोगे तो √3 - 1 आप लोग तो समझ जाते हो, प्लस इसको क्या करना है √3 + 1 का होल स्क्वायर। 2 बार इसको गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी 2 बार गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो a प्लस √3b लिख दो। अब इसको a - b के फॉर्म में लिख दो, इसको a प्लस b के फॉर्म, मतलब a - b का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर में लिखिए, तो a स्क्वायर -2 इंटू √3 × 1 + 1 के स्क्वायर प्लस, अब देखो यहां √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 × 1 + 1 के स्क्वायर बटे a स्क्वायर √3 के स्क्वायर -1 के स्क्वायर बराबर a प्लस √3b। अब देखो ये से कर जाएगा 3 -2√3 + 1 प्लस ये से कट जाएगा √3 स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 हो जाएगा प्लस 2√3 + 1 बटे ये से कट जाएगा 3 -1 बराबर a प्लस √3b। अब यहां तक यदि आप लिख लेते हो तो अब ये दोनों देखो कट जाएगा, अब बचा क्या 3 + 1 + 3 + 1 बटे 2 बराबर a प्लस b √3b। अब 4 × 4 8 बटे 2 बराबर a प्लस √3b। अब यहां चलते हैं, अब देखिए ये 2 चौक 8 कट जाएगा तो हो जाएगा 4 बराबर a प्लस √3b। तो दोनों पक्षों को बराबर करने पर दोनों पक्षों परिमेय तथा अपरिमेय को बराबर करने पर फोर बराबर a प्लस √3b, a बराबर हो गया 4। अब देखो b का मान तो आपका कट गया यहाँ √3 वाला, तो आप लिख सकते हो √3b बराबर 0, तो b बराबर 0 बटे √3, तो b बराबर 0, a बराबर 4। यही होगा दोस्तों आपका आंसर।